तो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम से चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी जो भी नई से नई वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मारते क्यों हो भैया? बीच बजरिया खटमल काटे कैसे? स्वामी स्वामी बोल, ये कौन है? मारते क्यों है? बात प्यार से पूछ लीजिए ना। प्यार जानती है क्या? अगर प्यार जानती होती तो शायद आज इस घर का बंटा ढार नहीं होता। अरे तू वो नारी है कि अगर चाहती तो एक डोर में सबको बांध कर रखती। आज ये मोतियों की तरह बिखरते नहीं, एक डोर में होते। ग्रहणी थी, लक्ष्मी थी, लेकिन तूने क्या किया? कौन है? कौन? ये बंदर बंदरिया? अरे ओहो, देखिए, ये मेरे ससुर जी है, मेरी सासू माँ है। सासू माँ? अच्छा ये बता, माँ का शब्द कहां से जुड़ा? माँ का शब्द कहां से जुड़ा? अरे कबिनी, जब कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है, दूसरे माँ बाप को पाती है। और हमेशा माँ बाप अपनी बेटी को यही सबक देते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। ये बहुत ही साथ है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी का शब्द इसी ने जोड़ा होगा। जब तू डोली में बैठकर आई होगी तो इसी ने कहा कि मेरे घर बहू नहीं, मेरे घर लक्ष्मी आ रही है। तूने क्या किया? जरा एक नजर डाल, ये दोनों आंखों की नबीन है। सीख ले अपने माँ बाप से, सीख ले। इसे कहा गया है जीवन साथी। वो लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं, वो दिखावा है। इसे कहा गया है जीवन साथी। जो अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर के भीख मांग रहा, लेकिन अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ रहा, इसे कहा गया। ये लड़की कौन है? मेरी ननद। ननन? ननन का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन शायद तुझे इसका अंदाजा नहीं है। ननन तो वो होती है कि हर रास्ते को बताने वाली ननन होती है। आगे आगे ननन चलती है तो पीछे भाभी चलती है। हर मोड़ पर सहारा देने वाली ननन होती है। यहाँ तक कि भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ननन दाखिला देती है, अपने पति को ठुकरा देती है, अपने औलाद को ठुकरा देती है। नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर को रवाना हो जाए। एक शब्द अपने माँ बाप, अपने भाई की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये वो ननन है जिसे रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। ये लड़का कौन है? मेरा देवर है। देवर? देवर का मर्तबा तो आला है। और बड़े गर्व के साथ भाभी कहती है कि मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। और देवर कहता है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। बोल, ये शब्द कहां से जुड़ा? कमिनी, माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन परवरिश बड़ी भाभी करती है। नहलाना, धुलाना, सुलाना, अच्छे तालीम देना, ये बड़ी भाभी का काम होता है। इसीलिए भाभी को माँ का मर्तबा दिया जाता है। बड़ी भाभी माँ के समान होती है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। ये जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ हुआ एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है।
नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म ढाई, बेटे जैसे ननद के ऊपर, बेटे जैसे देवर के ऊपर जुल्म ढाई। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। हरामजादी साली कमीनी, आज माफी मांग रही है। मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया, उस कुत्ते के कहने पे आकर। अरे तू औरत नहीं नागिन है रे, और नागिन का फल कुचल देना ही बेहतर है। तो जैसी नारी अगर इस धरती पर रहेगी तो न जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है, क्योंकि जो अपने माता पिता को पर जुल्म ढाए, ऐसी औरतों की धरती पर जीने का कोई हक नहीं। आप लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं, हो सके तो आखिरी वक्त अपनी भाभी की गलती माफ। काली से आज आप इस काले लिबास में आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदा आभारी हूं। काली से आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूं कि मेरी गलती को माफ कर दो। अरे नालायक, अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है? अपने माँ बाप से मांग। अपने माँ बाप के साथ जुर्म किया, अपने माँ बाप से मांग। हाँ काले से, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगो? चिरे भला बुरा कहा, घर से बेघर किया। बाबूजी, माँ, भैया, बहन, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ बाबूजी, लेकिन आखिरी बार मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दो बाबूजी। बहुत अच्छा किया बाबूजी कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद ऐसी सजा मिलना चाहिए। कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक दादाजी, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। बहुत बड़ी गलती किया बाबूजी। जो आज मैंने बंदूक उठाया है, अगर यही बंदूक